अब शौनक जी पूछ रहे हैं कि हे सूत जी, आपने कहा कि सिद्धियुम्न राजा था, स्त्री हुआ, इला नाम पड़ा और चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से उनका विवाह हुआ। तो ये बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, ये बुद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, ये संसार में कैसे आए, कृपया कर हमारे इस संशय को दूर करें और इस पूरे कथा प्रसंग को हमें विस्तार पूर्वक रूप से समझाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि, वन में बृहस्पति, गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। तप बल, ध्यान एवं अन्य अपने शिष्यों को वह शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान कराकर उन्हें विद्वान बनाते थे। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर, जिनका नाम तारा, मां तारा देवी था, तारा था। ये तारा अलग है, मां तारा देवी अलग है, लेकिन मां तो मां ही है, मां के आगे मां लगना ही चाहिए। तो उस समय गुरु बृहस्पति के पास चंद्र देवता भी अपने ज्ञान वर्धन के लिए पहुंचे और चंद्र देवता ने उनसे ज्ञान अर्जित किया और वह अपने लोक, चंद्रलोक चले गए। समय बीता, क्योंकि बृहस्पति थोड़े वृद्ध थे और उनकी पत्नी तारा थोड़ी युवा अवस्था में थी, यौवन अवस्था में थी और बृहस्पति से कई अत्याधिक सौंदर्य रूप को प्राप्त कर वह उनके साथ पत्नी धर्म निभाते हुए जीवन यापन करती थी। लेकिन एक बार तारा को यह भ्रम हो गया कि मेरा पति बृहस्पति किसी अन्य स्त्री के वशीभूत है, क्योंकि अब मुझे समय नहीं देता। समय देने के पीछे कारण यह नहीं था बृहस्पति जी का कि वो किसी अन्य स्त्री के वशीभूत थे। समय ना देने के पीछे कारण यह था क्योंकि एक तो तारा उनसे उम्र में कम थी और बृहस्पति उम्र में उनसे ज्यादा थे और यह सुंदर थी, वह अत्यधिक सुंदर नहीं थे। तो शरीर का बल जब टूट जाता है, उम्र जब बढ़ जाती है, तो प्रेम में कमी आवश्यक पड़ती ही पड़ती है, भोगों की कमी आ ही जाती है। तो तारा इस भ्रम को लेकर के उन्हें छोड़ करके उन्हीं के शिष्य चंद्रमा के यहां चली गई। चंद्रमा ने देखा कि आज मेरी गुरु मां मेरे चंद्रलोक महल की तरफ आ रही है। तो पहले तो भाव चंद्रमा का बड़ा शुद्ध था और प्रथम बार में जो भाव बन गया वो बन गया। तो उन्हें देखते हुए जब वो आ रही थी तो चंद्रमा का भाव शुद्ध था, लेकिन जैसे जैसे वह समीप आई तो उनकी सुंदरता को देख करके चंद्रमा के भाव में परिवर्तन हो गया और चंद्रमा तारा पर, अपनी गुरु मां पर, देखिए विडंबना, देखिए अपराध। हम मनुष्य तो कुछ भी नहीं, हम मनुष्य तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। तो चंद्रमा तारा को देखते ही मोहित हो गए और चंद्रमा भी उसी प्रकार यौवन प्राप्त सौंदर्यवान पुरुष थे जिस प्रकार तारा थी। तो तारा ने भी जब उन्हें देखा तो वह भी उन पर मोहित हो गई और चंद्रमा और तारा एक साथ रहने लगे
और जब बृहस्पति जी को पता चला कि मेरे ही शिष्य ने उसकी गुरु मां को मोहित कर लिया है और वह धर्म का नाश कर रहा है, मां तो मां होती है, जब मां सीता का हरण हुआ और रावण उन्हें ले जा रहा था, तो मां सीता ने सुराग चिन्ह रूप में कहीं अपनी बिछिया, कहीं अपनी चूड़ियां, कहीं अपनी पायल, कहीं अपनी नथनी, कहीं अपनी बिंदिया छोड़ दी। और यहां जब हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी मां को खोजने के लिए निकलते हैं, तो जब लक्ष्मण जी से देखिए भाव देखिए, जब खोजने निकलते हैं और पायल मिलती है तो लक्ष्मण जी से पूछा जाता है कि क्या यह पायल मां सीता की है? तो लक्ष्मण पायल देखते हैं और कहते हैं हाँ, ये मेरी भाभी मां सीता की है। फिर उस दिशा में आगे बढ़ा जाता है, थोड़ी दूर जाकर पैरों की बिछिया मिलती है। लक्ष्मण जी से पूछा जाता है कि क्या यह बिछिया मां सीता की है? लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ, यह बिछिया मेरी भाभी मां सीता की ही है। आगे और जब बढ़ा जाता है उस दिशा में तो चूड़ियां मिलती है। जब लक्ष्मण जी से पूछा जाता है कि क्या यह चूड़ियां मां सीता की है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ, ये मेरी भाभी मां सीता की चूड़ियां हैं। थोड़ा और आगे जाया जाता है और वहां पर नाकों की नथनी मिलती है, कानों की बाली मिलती है, माथे की बिंदिया मिलती है। और लक्ष्मण जी से पूछा जाता है कि क्या ये वस्तुएं मां सीता की है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं इन वस्तुओं को नहीं जानता, नहीं पहचानता, ये किसकी हैं? हो सकती है मां सीता की हैं और यह भी हो सकता है कि ये मां सीता की नहीं है। कारण पूछा गया तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वह मेरी मां है, मैंने उन्हें चरणों तक ही देखा है और उनके हाथों से मैंने भोजन किया है, तो मैंने उनके हाथों तक ही देखा है। और वह मेरी मां है, मेरे भाई की पत्नी है, उन हाथों के ऊपर कभी मैंने मेरी मां को देखा ही नहीं, देखने की चेष्टा ही नहीं की। कभी मेरी मां ने अपना चेहरा मुझे दिखाया ही नहीं, क्योंकि वह मेरी भाभी मां है और ना ही मैंने चेहरा देखा, तो इसके आगे मैं कुछ नहीं जान सकता। देखिए लक्ष्मण जी का भाव। और आज हम चरित्र पर लांछन लगाते हैं। कई ऐसे रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं जो देवर और भाभी की मर्यादा रिश्तों को लांघ कर कई कोसों दूर नर्क में जा चुके हैं। एक देवर के लिए उसकी भाभी मां से बढ़कर है। किससे बढ़कर है? मां से बढ़कर है। और एक भाभी के लिए उसका देवर उसकी स्वयं की गर्भ से उत्पन्न संतान से बढ़कर है।